सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कारक प्रकरण संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसी पर भाषा आधारित है और इसी पर जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनको किस प्रकार से हमें प्रस्तुत करना है, वो समस्त प्रक्रिया कारक प्रकरण पर ही आधारित है। तो पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने कर्म कारक पर चर्चा की थी और उस संबंध में मैंने अकथित कारक क्या होता है और उसको कर्म किस प्रकार से माना जाता है, उस संबंध में चर्चा की थी। और मैंने आपको महाभाष्यकार के अनुसार भी और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार भी जो धातुएं बताई गई हैं जिनके कारण अकथित कारक संज्ञा होती है, उनके विषय में आपके साथ चर्चा की थी। उसी संदर्भ में महाभाष्यकार की कारिका में एक शब्द आया था, अपूर्व विधौ। कारिका के अंतर्गत ये शब्द आया था कि धातुएं गिनाकर बताया गया था कि इन धातुओं की जो क्रिया के कर्म से, यदि इन धातुओं के कर्म के साथ जिनका संबंध होता है, उसको अकथित कहते हैं। अर्थात चाहे वो अपादान आदि क्यों ना हो, लेकिन उन्हें अकथित कहते हैं और अकथित कारक कहते हैं। और अकथित कारक कर्म कारक होता है जिसमें कि द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर एक शब्द आया था अपूर्वविधौ, अर्थात उन्हीं अपादान आदि कारकों की अकथित कारक संज्ञा होगी जिनमें कोई पूर्व विधि ना की गई हो। अर्थात पूर्व में यदि उनको कोई कारक ना बताया गया हो तो तभी उनको अकथित कारक कहेंगे। तो उसमें उदाहरण दिया गया था, ये उदाहरण था पाणिना कांस्याम गाम पयः दोग्धी, ये उदाहरण था। और इस उदाहरण को देके प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न पूछा था। ये महाभाष्य के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर पानी अर्थात हाथ और कांस्य मीन्स कांस्य का बर्तन। तो गाय, इस वाक्य का अर्थ है कि हाथ से कांस्य के बर्तन में गाय से दूध दोहता है। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से गाय दूध के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार से हाथ और कांस्य का बर्तन, ये दोनों भी तो दूध निकालने के लिए आवश्यक हैं। यदि हाथ नहीं होते हैं तो दूध कैसे निकालेंगे, और यदि कांस्य का बर्तन, अगर बर्तन नहीं होगा तो दूध किस में निकालेंगे। तो यहाँ पर एक संशय होता है कि इनकी क्यों नहीं अपादान कर्म संज्ञा, या इनको अकथित कारक क्यों नहीं कहा, और इनमें कर्म कारक होने पर द्वितीय भक्ति का प्रयोग क्यों किया। क्योंकि पाणिना में तृतीया भक्ति है और कांस्याम में सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। तो इसको बताते हुए देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति है, न तदस्ति विहिता ही तत्र करणादि संज्ञा। अर्थात इनकी दोहन क्रिया से पहले ही कर्ण आदि संज्ञा हो गई है। दूध जब निकालने से पहले ही साधन चाहिए हमको। जब तक साधन नहीं होगा कहाँ दूध निकालेंगे। तो पहले ही पाणी की कर्ण संज्ञा हो गई है, क्योंकि साधक तमम करणम सूत्र के अनुसार। इसी प्रकार से जो आधार है जिसके अंदर दूध निकालना है, जब तक वो आधार नहीं होगा, नहीं रखेंगे तो दूध दोहन क्रिया कहाँ करेंगे, दूध कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से वो आधार है, आधारो अधिकरणम। इसीलिए सूत्र में कहा गया, उसमें कारिका में महाभाष्यकार ने कहा अपूर्वविधौ। तो यहाँ पे पहले करण और आधार अधिकरण संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर इनकी अकथित संज्ञा नहीं हो सकती है। इसमें काशिका में भी इस बात पे ये पंक्ति दी, तदर्थमाह अपूर्वविधावेते। तो इसी के लिए अपूर्वविधे ये जो है शब्द प्रयुक्त किया है महाभाष्यकार ने। अब मैंने आपके सामने महाभाष्यकार के अनुसार कारिकाओं का परिगणन जो किया गया है, उससे संबंधित कारिका पूर्व व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत की थी। और भट्टोजी दीक्षित ने जो 16 धातुएं गिनाई हैं जिनके कर्म से युक्त अपादान आदि की अकथित संज्ञा होती है, उन धातुओं को भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो अब मैं आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हूँ कि किस प्रकार से कौन सा कारक है जिसकी अकथित कारक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे पहला दुह धातु है। तो दुह धातु के कर्म से युक्त जो अपादान आदि होते हैं उनकी
अकथित संज्ञा होती है, उसका उदाहरण है गाम दोग्धी पयः। तो इसमें सूत्र है गाय, इसका अर्थ है गाय से दूध को दोहता है। तो यहाँ पे देखिए पयः दूध, तो दूध को दोहता है, तो दोहन क्रिया के द्वारा यहाँ कर्ता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया, हम कर्ता कुछ भी मान सकते हैं। तो रामः कह सकते हैं या कृष्णः कह सकते हैं। तो कृष्ण जो कर्ता है वो दोहन क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, दूध को प्राप्त करना चाहता है। तो पयः ईप्सिततम होने के कारण कर्म है, ईप्सितम कर्तुरीप्सिततमम कर्म। तो कर्म जो है ये पयः है जो कि मुख्य है। उसके बाद देखिए जी जो दोहन क्रिया है वो पयः के लिए की जा रही है, और पयः के ये जो पयः कर्म है इससे संबंध है गो का, गाय का। यदि गाय नहीं है तो दूध का दोहन नहीं हो सकता, दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो दूध के साथ संबद्ध होने के कारण गो जो कि अपादान है, दूध गाय से दोहना है, तो गो यद्यपि अपादान है परंतु अपादान की विवक्षा नहीं होगी, उसमें अकथित हो जाएगा ये गो, और अकथित होने के कारण इसमें इसकी कर्म संज्ञा होगी और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसीलिए यहाँ पे गोह दोग्धी पयः ना होकर गाम दोग्धी पयः है। तो देखिए एक यहाँ पे पयः जो है वो मुख्य कर्म है और गाम जो है वो अकथित कर्म है। तो अगला जो उदाहरण है आपका याच धातु के संबंध में है, और वो है बलिम याचते वसुधाम। तो यहाँ पे बलिम अर्थात बलि से, वसुधा बलि जो है बलि नाम है, संज्ञा है, संज्ञावाचक है। तो बलिम याचते वसुधाम, तो बलि से वसुधा को मांगता है, वसुधा में पृथ्वी। तो यहाँ पे याचना मांगना क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है कर्ता, वसुधा को, पृथ्वी को। परंतु पृथ्वी जो है वो किसके लिए है, पृथ्वी जो है वो जिससे मांगी जाती है वो कौन है, बलि। तो बलि जो है वसुधा से संबंधित है, यदि बलि नहीं होता तो वसुधा कहाँ से प्राप्त होगी। तो यहाँ कर्म जो है याच धातु का जो मांगना क्रिया का कर्म है वसुधा, वो बलि जो है वो उससे संबंधित है, इसलिए बलि की अकथित कारक संज्ञा है, और अकथित कारक कर्म कारक कहलाता है, अकथितम च। तो अकथित कारक कर्म कारक कहलाता है, कर्म होने के कारण यहाँ पे बलेह ना होकर बलिम प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है अविनीतम विनयम याचते। तो विनयम याचते, विनय यहाँ पे विनम्रता जो है यहाँ पे प्रमुख है, और जो याचते है ये याच धातु से बना हुआ है। तो याच धातु के योग में जो मुख्य कर्म है उससे संबंधित कौन है, अविनीत, अर्थात जो अविनम्र है उससे विनय की याचना की जा रही है। तो ये जो अविनीत है ये इसके अपादान है, परंतु क्योंकि ये विनय से संबंधित है इसलिए इसकी अपादान विवक्षा नहीं होगी, अपितु कर्म कारक हो जाएगा यहाँ पे अकथित होने के कारण। तो इसी प्रकार से देखिए अन्य उदाहरण है, जैसे तंडुलान ओदनम पचती। तो यहाँ पे वास्तव में तंडुल चावल को कहते हैं, कच्चे चावल को तंडुल कहते हैं और पके हुए चावलों को ओदन कहते हैं। तो यहाँ चावलों से ओदन पचती मीन्स पकाता है। तो यहाँ पे देखिए उस कारिका में पच धातु है, तो पच धातु भी द्विकर्मक है। तो पच धातु का जो मुख्य कर्म है वो ओदन है। पकाना क्रिया के द्वारा कर्ता को क्या चाहिए, ओदन चाहिए, भात चाहिए, परंतु ओदन के लिए तंडुल आवश्यक है। भात तो बनेगी तभी जब कच्चे चावल होंगे। तो यहाँ पे तंडुल ओदन के लिए आवश्यक है, और ये तंडुल साधन के रूप में है, तंडुलई, तंडुलों को ही ओदन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो तंडुलों से ओदन पकाया जाता है। तो यहाँ तंडुल जो है यहाँ पे करण कारक ना होकर उसकी विवक्षा नहीं है, इसलिए ये अकथित कारक होने के कारण कर्म होगा और तंडुलान रूप बनेगा, ना कि तंडुलई ही। इसी प्रकार से दंड धातु के योग में भी देखिए गर्गान शतम दंडयति। तो गर्गों को शतम 100 दंडयति मीन्स दंड देता है। तो यहाँ पे दंड देना 100
कुछ भी रुपए कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो 100 मुद्राएं कह लीजिए, तो 100 का जो दंड दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है? दंड है में दंड के रूप में प्राप्त करना, तो 100 दंड के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, कर रहा है। किन से कर रहा है? गर्गान। तो यहाँ पे गर्ग यद्यपि अपादान है, उनसे 100 रुपए लिए जाएंगे दंड के रूप में, परंतु यहाँ पर शतम से संबंधित है, 100 से संबंधित कौन है? गर्ग। तो यहाँ पे गर्ग अकथित कारक होने के कारण ये इसमें अपादान कारक ना होकर इसकी कर्म कारक संज्ञा होगी और इसमें द्वितीया होगी। इसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण, व्रजम अवरुणद्धि गाम। गाम गो से बनता है, द्वितीया एक वचन में गाम बनता है। तो गाय को अवरुणद्धि रोकता है, तो रोकना क्रिया के द्वारा यहाँ पे किसको प्राप्त करेगा? वो गाय को। और रुद्ध धातु है, रुद्ध धातु उन धातुओं में परिगणित की गई है, द्विकर्मक धातुओं में। तो रुद्ध धातु का कर्म है गो, गाम, और उससे संबंधित कौन है? व्रज। व्रज में ये स्थान का नाम है, तो व्रज में गायों को रोकता है। तो व्रज में गाय को रोकना, तो गाय का संबंध व्रज से है, क्योंकि यदि व्रज नहीं है तो गाय कहाँ पर रोकी जाएगी? तो इसलिए यहाँ पर यद्यपि व्रज अधिकरण है, अधिकरण वाचक है, व्रज एक स्थान है जहाँ पर गाय को रोका जा रहा है, लेकिन उसकी विवक्षा नहीं है, अधिकरण की विवक्षा नहीं है। आधारो अधिकरणम से वैसे अधिकरण संज्ञा हो सकती थी, परंतु उसकी विवक्षा ना होकर यहाँ पे ये अकथित कारक कहलाता है और कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से जब हम और उदाहरण देखते हैं तो हमारे पास उदाहरण आता है कि माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवक नाम के लिए कहा, उससे मार्ग पूछता है, तो यहाँ पृच्छ धातु का योग है, यहाँ पर भी मुख्य कर्म है पंथानम मार्ग, तो मार्ग पूछ रहा है। तो किस से पूछ रहा है? माणवक से। तो अपादान होना चाहिए था, परंतु पृच्छ धातु के योग में यहाँ पे पृच्छ धातु के कर्म से युक्त होने के कारण मार्ग पूछने किससे पूछा जा रहा है? तो माणवक से। तो फिर यहाँ पे पंचमी ना होकर यहाँ पे द्वितीय भक्ति आई है अकथित होने के कारण। इसी प्रकार से वृक्षम अविचिनोति फलानी, तो यहाँ पे वृक्ष से फल चुनता है, तो फल तो मुख्य कर्म है और फल कहाँ से चुने जा रहे हैं? वृक्ष से। तो वृक्षात यहाँ नहीं होगा, वृक्ष की जो है ची धातु का योग है, इसलिए वृक्ष की अविवक्षा है, अपादान की अविवक्षा है, इसलिए वृक्ष अकथित कारक होने के कारण इसमें कर्म होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से है आपको माणवकम धर्मम ब्रूते और शास्ति। ब्रू और शास दो धातुओं का परिगणन है, तो एक ही उदाहरण से स्पष्ट किया गया कि धर्मम ब्रूते, धर्म का उपदेश देता है, धर्म कहता है, शास्त्री धर्म का उपदेश देता है। किसको देता है? तो माणवका है, यहाँ पे होना चाहिए था चतुर्थी संप्रदान है जिसको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि धर्म का संबंध माणवक से है, धर्म से माणवक का ही संबंध है, इसलिए इसकी अकथित कारक संज्ञा होने के कारण, कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से देखिए जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कारिका के जो दूसरे भाग में अंत में लिखा था, कर्मयुग स्याद कथितम तथैव स्याद निहरि कृष वहाम, तो उनके उदाहरण भी आपके सामने है। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति, निहरि कृष और वहाम वहति। तो यहाँ पर चारों उदाहरण आपके सामने हैं। तो ग्रामम अजाम, तो नयति या हरति या कर्षति या वहति, ये इसका संबंध जो है किसके साथ है? अजाम। प्रमुख कर्म जो है वो अजा मतलब बकरी या भेड़, तो उसको ले जाना है, ये मुख्य कर्म है अजा, परंतु कहाँ ले जाना है? ग्रामम, गांव में। तो यहाँ पे अधिकरण कारक, यद्यपि ग्राम जो है वो अधिकरण है परंतु उसकी विवक्षा नहीं है। निहरि कृष और वह इनके योग के कारण यहाँ पर इसको अकथित कारक कहेंगे और इसके कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। तो ये मैंने आपके सामने 16 जो धातुएं गिनाई गई हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने, उनके उदाहरण
जो है स्पष्ट किए हैं आपके सामने। अब यहाँ पर एक बात जो कहनी है कि यहाँ पे जो 16 धातुएं गिनाई गई हैं उनके संबंध में शब्द कौस्तुभ में भी और महाभाष्यकार ने भी कहा है कि अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, ये जो संज्ञा है ये अर्थ निबंधना है, अर्थात केवल इन धातुओं के कर्म से युक्त अपादान आदि की अकथित कारक संज्ञा होती है, ऐसा नहीं है। इन धातुओं के जो अर्थ वाली अन्य धातुएं हैं, अर्थात इन धातुओं के अर्थ में जो धातुएं होती हैं उनके कर्म से जो युक्त होगा उसकी भी अकथित कारक संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय भक्ति आएगी। तो इसके उदाहरण के लिए जैसे दिया, बलिम भिक्षते वसुधाम, माणवकम धर्म भाष्यते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि। तो ये उदाहरण कुछ ऐसे हैं जिनमें जो 16 कारिकाएं भट्टोजी दीक्षित ने गिनाई हैं उनमें ये धातुएं नहीं हैं। जैसे भिक्ष धातु है तो ये उनके द्वारा नहीं दी गई है, यद्यपि मैं अभी आपको बताऊंगी कि महाभाष्य में इस धातु को याच के साथ इसको बताया गया है, परंतु यहाँ जो 16 हैं उनमें भिक्ष धातु का प्रयोग नहीं है, परंतु ये याच के ही अर्थ वाली धातु है, इसलिए अर्थ निबंधना संज्ञा होने के कारण यहाँ पर बलिम में बलिम की भी अकथित कारक संज्ञा हो गई। वसुधा मुख्य कर्म है और वसुधा से संबंधित है बलि, तो उसकी भी अकथित कारक संज्ञा होकर उसमें कर्म कारक होने के कारण द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से आपके सामने माणवकम धर्मम भाष्यते, ब्रूते, ब्रू धातु का तो प्रयोग था, लेकिन भाष धातु का या अभी धा धातु है तो अभिधत्ते, या वक्ति वच धातु है, तो ये धातुएं यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये धातुएं ब्रू धातु के अर्थ को दे रही हैं, इसलिए इनके योग में भी जो धर्म तो प्रमुख कर्म है, लेकिन माणवक जो है जिसको धर्म का उपदेश दिया जा रहा है वो संप्रदान ना होकर अकथित कारक होगा और उसके कर्म होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब शब्द कौस्तुक में कुछ और भी कहा गया, बताया गया, उदाहरण भी दिया गया उन्होंने भट्टी काव्य का, तो मैं पुनः इसको उन्होंने आगे इस पे जो कहा उस पर भी आपके साथ चर्चा करूंगी, क्योंकि यही बात उन्होंने आगे उदाहरण शास्त्र से देकर साहित्य से देकर भी हमें बताया है। तो उन्होंने लिखा, दुहादि नाम अर्थ निबंधनेयम संज्ञा न तो स्वरूप आश्रया। तो यही बात जो ऊपर की पंक्ति में कही गई है उसी को कहा कि जो दुह आदि धातुएं हैं वो उनकी अर्थ निबंधना संज्ञा है, अर्थात उन्हीं को जो है उन्हीं धातुओं को ही नहीं गिनना, उनके अर्थ वाले अन्य धातुओं के योग में भी अकथित कारक होता है, लेकिन न तो स्वरूप आशया, मतलब केवल मात्र जो इनका स्वरूप है कि दुह ही होनी चाहिए या याच ही होनी चाहिए, ऐसे स्वरूप पर आश्रित ये अकथित कारक संज्ञा नहीं है। तो इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने तथा च भट्टी कहकर भट्टी काव्य से उदाहरण दिया हमारे सामने। देखिए, स्थास्नुम रणे स्मेर मुचो जगाद मारीचम उच्चैर वचनम महार्थम। तो यहाँ में प्रमुख वाक्य जो आपके सामने है वो है मारीचम वचनम जगाद। यहाँ पे मारीचम और वचनम, इनमें दोनों में कर्म कारक कहा और द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जगाद मीन्स बोले, तो यहाँ पे जो है बोलना, ब्रू धातु के लिए यहाँ जो है जगाद गद धातु का प्रयोग किया, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ब्रू धातु का यद्यपि प्रयोग नहीं है, लेकिन ब्रू के अर्थ वाली गद धातु का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर वचनम तो मुख्य कर्म है, लेकिन मारीच से ये वचन कहे तो मारीच को भी यहाँ पे अकथित कारक होने के कारण कर्म कहा गया और उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया। तो ये हमारा साहित्यिक उदाहरण शब्द कौस्तुक में दिया गया है। अब उसके बाद देखिए, एक जो प्रश्न उठता है, महाभाष्य में जो कारिका दी गई जिसको मैंने पिछले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत भी किया गया था, तो उस कारिका में उन्होंने याच और भिक्ष दोनों धातुओं को उसमें लिया कि ये दोनों ही धातुएं जो हैं वो इनके जो कर्म से युक्त कारक होगा वो अकथित कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भिक्ष और याच दोनों का एक ही अर्थ है, भिक्ष का अर्थ भी मांगना है, याच का अर्थ भी मांगना है, तो
तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ये यहाँ पर एक ही अर्थ वाली दो धातुएं क्यों गिनाई, यदि ये कहा गया है कि ये संज्ञा जो है अर्थाश्रय है। तो इसके लिए देखिए जो पंक्ति आपके सामने है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तथा च भिक्षेरर्थ परत्वाद याचेरपि सिद्धम। ये तो एक प्रश्न स्वाभाविक है, जो मैंने आपको बताया कि भिक्षे अर्थ परत्वाद, जब भिक्ष धातु का जो अर्थ है वो याच का भी वही अर्थ है, तो याच की भी सिद्ध हो जाएगी। याच के जो कर्म से युक्त अकथित कारक है उसकी भी कर्म से युक्त जो अपादान आदि कारक है उनकी अकथित कारक संज्ञा सिद्ध हो जाती है। तो फिर क्यों यहाँ, क्योंकि तुल्यार्थत्वात्, क्योंकि जो अर्थ भिक्ष धातु का है वही अर्थ याच धातु का भी है, तो फिर क्यों ये दोनों धातुएं उस कारिका में अलग अलग दी गई हैं, ये एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। पौरवम गाम अर्थयते इति यथा, तो उदाहरण भी दिया, जैसे पौरवम गाम अर्थयते। अब ये अर्थयते ये भी धातु मांगना अर्थ में है, तो यहाँ पर तो इन्होंने अर्थ धातु तो नहीं लिया इसमें, तो फिर यहाँ पे पौरवम और गाम दो, तो यहाँ पे गाम अर्थयते, तो गाम तो मुख्य कर्म है, लेकिन पौरव जो है वो अकथित कर्म यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि ये भिक्ष अर्थ वाली ही धातु है। तो इसी प्रकार से यहाँ भिक्ष अर्थ वाली धातु जो है वो याच भी तो है, तो याच को पृथक देने की आवश्यकता क्या है, तो ये प्रश्न कहा तत्किम याचे पृथक ग्रहणे नीति चेत। तो इति चेत ये प्रश्न है कि दो, फिर बताइए कि याच का पृथक ग्रहण क्यों किया गया। तो उसके उत्तर में ये महाभाष्य में कहा गया है कि इसके उत्तर में कहा अनुनयति इत्यर्थात। तो उन्होंने कहा कि इसका जो अर्थ है भिक्ष का अर्थ भिन्न है, याच का अर्थ भिन्न है। तो अनुनयति, याच जो है उसमें अनुनय है और भिक्ष में अनुनय है, और याच में जिस प्रकार से मांगना है वो भिन्न प्रकार का, यद्यपि दोनों का ही अर्थ जो है वो मांगना है, लेकिन याच और भिक्ष जो है इन दोनों में जो मांगने का जो भाव है वो भिन्न है, तो इसलिए ये भिन्नार्थक हो जाती हैं, इसलिए महाभाष्य में इन दोनों को भिन्न रूप में गिनाया गया। तो फिर एक और प्रश्न उठता, अस्तु तरही याचेरेव ग्रहणम। तो याच का ही ग्रहण कर लो ना, याच में अनुनय और मांगना दोनों प्रकार के भाव उपस्थित हो जाते हैं। तो इन्होंने आगे कहा तस्य अनेकार्थत्वाद भिक्षेरपि सिद्धम इति चेत। तो इस प्रश्न को आगे फिर कहा कि तस्य अनेकार्थत्वाद, जो याच को ही ले लो तो याच के अनेक अर्थ हैं और उसी में भिक्ष भी सिद्ध हो जाएगा। ये एक प्रश्न जो है प्रश्नकर्ता ने कहा, तो उसके लिए उत्तर है न अर्थ भेदेन शब्द भेद इति दर्शनात् आश्रित्य अनुनयार्थस्येव याचेरिह ग्रहणात्। तो यह क्या है कि शब्द अर्थ भेदेन शब्द भेदा इति दर्शनात् इति दर्शनम आश्रित्य अनुनयार्थस्येव याचेरिह ग्रहणात्। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अर्थ भेद के कारण शब्द भेद हो जाता है, तो अर्थ यदि भिन्न है तो शब्द भी भिन्न हो जाता है। ये एक नियम है, एक दर्शन है। इसके अनुसार यदि हमने अनुनय अर्थ किया है तो अनुनय अर्थ वाली याच अलग है, और भिक्ष जो मांगना अर्थ वाली है, जो गिड़गिड़ाकर मांगा जाता है, वो अलग अर्थ है। तो इसलिए याच और भिक्ष जो है दोनों भिन्न भिन्न है अर्थ, इसलिए दोनों का ग्रहण महाभाष्य में भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। इसी को देखिए और स्पष्ट करते हुए एक अलग रूप में बताया कि स्पष्टार्थम भिक्षे पृथक ग्रहणम इत्यन्य। अब कुछ आचार्य इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर भिक्ष का प्रयोग अलग से इसलिए किया गया है कि स्पष्टार्थम, अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि देखिए याच जिस अर्थ में है भिक्ष उससे भिन्न अर्थ में है। तो इस प्रकार से जो है याच और भिक्ष दोनों को भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों कहा गया, दोनों को क्यों प्रयोग किया गया, इसको सिद्ध किया गया है। अब देखिए इसमें जो कारक प्रकरण है इसमें कारके की अनुवृत्ति आ रही है, और अकथितम च सूत्र में भी कारकम की अनुवृत्ति आ रही है कारके सूत्र से। तो इसलिए अर्थ होता है जो अकथित कारक है
उसी की जो है कर्म संज्ञा, अकथित कारक की ही कर्म संज्ञा होगी। यदि कारक अकथित नहीं है तो कारक नहीं है। प्रमुख बात यह है कि यदि वो कारक नहीं है तो उसकी अकथित संज्ञा नहीं हो सकती है। तो आपके सामने ये उदाहरण है कि कारक का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है। तो माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, तो माणवक के पिता से रास्ता पूछता है। तो यहाँ पूछना पृच्छ धातु का योग है। पंथानम ये कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। और जो मार्ग पूछना जिससे पूछा जा रहा है वो पितरम पिता है, और ये अपादान है लेकिन उसकी विवक्षा नहीं है क्योंकि पंथा मार्ग से संबंध है उसका। तो यहाँ पे पितरम में तो द्वितीय है, परंतु माणवक भी तो संबंधित है। यदि माणवक नहीं होता है तो माणवक के पिता से रास्ता पूछेंगे तो माणवक भी कहीं ना कहीं जो है ये मार्ग से संबंधित है, परंतु माणवक कारक नहीं है। हमने जैसे पहले ही कहा कि ये जो षष्ठी है उसको कारक, संबंध को कारक नहीं माना जाता। तो ये संबंध है, पिता और माणवक का पिता पुत्र संबंध है। संबंध होने के कारण ये कारक नहीं है, और कारक ना होने के कारण इसको हम अकथित नहीं मानते। तो अकथित वही होता है जो कारक होता है। तो इस प्रकार से कर्म कारक में अकथितम च सूत्र को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब कर्म कारक के संबंधित और भी सूत्र हैं और वार्तिक इत्यादि हैं जिनके विषय में मैं विस्तार से आपको अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।